नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए पूरा हिमालय जो भी इंडिया की पर्वत श्रृंखला है उनके बारे में डिटेल्ड वीडियो लाया हूँ। तो इनको मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप लास्ट तक देखेंगे, अगर आप आखिरी तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या पर्वत है, किन उनकी ऊंची चोटी क्या है। हिमालय में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि काराकोरम, ट्रांस हिमालय क्या होता है, ग्रेट हिमालय क्या होता है, शिवालिक क्या होता है, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है। तो सारा कन्फ्यूज़न मैं दूर करने के लिए आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर बोरिंग लगी तो भी देखिएगा, क्योंकि ये पेपर में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ये हिमालय कैसे बना। हिमालय से मैं शुरू करूँगा। हिमालय कहाँ पे हमारे सबसे उत्तर में पड़ता है। तो हिमालय देखिए कैसे बना। अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या था, पेंगिया एक आइलैंड था। सभी आइलैंड क्या थे, पहले जो भी हमारे आइलैंड मतलब सारे जो हमारे महाद्वीप थे वो एक साथ में इकट्ठे थे। तो सारे महाद्वीप हमारे इकट्ठे थे, तो सब मतलब एक साथ ही थे। तो क्या हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे टूटने लगे। तो उसके बाद ये लॉरेशिया में बदला और गोंडवाना में बदला। ठीक है, तो गोंडवाना और यूरेशिया में बदला। उसके बाद क्या हुआ, अफ्रीका जो था, अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप था और इंडिया महाद्वीप दोनों एक साथ ही थे। तो और ऊपर की तरफ क्या था, एशिया और यूरोप एक साथ थे। ठीक है, तो उसे बोलते थे यूरोप और एशिया साथ में थे। धीरे धीरे अमेरिका अलग हुआ। तो देखिए, अगर आप, मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। कैसे प्रूफ कर सकता हूँ, अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे जूम करके, अगर मैं दिखाऊँ आपको। देखिए, ये देखिए, आप अगर यहाँ देखेंगे, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इंडिया का, अगर ये यहाँ पे जाएंगे तो इंडिया, ये गुजरात के जो इधर है यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इंडिया, यहाँ से धीरे धीरे मूवमेंट करके इधर पहुँच गया। तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया तो यहाँ से था, तो यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ, यहाँ पे टक्कर खाने के बाद, यहाँ पे टक्कर खाने के बाद तो क्या हुआ, ये परत ऊपर ऊपर चढ़ती चली गई। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ती चली गई तो भारत के उत्तर में हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, तो देखिए हिमालय का निर्माण हो गया। अब हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में देखिए, हिमालय, मेन हिमालय के जो है वो 3 पार्ट हैं। अगर बात करें मेन हिमालय के जो है 3 पार्ट है, जिनका नाम है ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। तो आउटर हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। लेसर हिमालय को अगर हिंदी में बोले तो लघु हिमालय बोलते हैं। और ग्रेट हिमालय हमारा सबसे उत्तरी भाग है। तो सबसे उत्तरी भाग हमारा क्या हो गया, ग्रेट हिमालय। लेकिन उससे भी परे एक है। ट्रांस का मतलब क्या होता है, परे। तो हिमालय से भी परे एक ऊपर भाग है, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में देखिए हमारे कौन कौन से पार्ट पार्ट आते हैं। ट्रांस हिमालय में हमारी देखिए काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, काराकोरम की रेंज आती है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है और कैलाश आता है। कैलाश और कुछ नहीं, ये कैलाश जो है तिब्बत में जो ट्रांस हिमालय की रेंज फैली हुई है, इसी को हम लोग कैलाश बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, ये मैप है, यहाँ पे देखिए मैं एक मैप बता रहा हूँ। तो क्या हुआ है कि देखिए, ये वाला जो मैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या है, देखिए हिंदू कुश पर्वत श्रेणी आ रही है। ये कहाँ से आ रही है, अफ़गानिस्तान से आ रही है। ठीक है, देखिए अफ़गानिस्तान यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। यहाँ से काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज भी ऊपर है। और ये लद्दाख है। एक सुलेमान श्रेणी आती है जो कि पाकिस्तान की होती है, वो भी यहाँ पे आती है। तो इन सब का जो मिलन स्थल है, जो घाट है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पामीर की घाट। तो पामीर नॉट कहते हैं। नॉट मतलब घाट। जैसे देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये देखिए, ये मानिए हिंदू कुश की पहाड़ी हो गई। ठीक है, ये हिंदू कुश की पहाड़ी हो गई। ये हमारी किसकी पहाड़ी हो गई, ये हमारी मान लीजिए सुलेमान की हो गई। ये हमारा काराकोरम हो गया। ये हमारी एक चाइना में भी एक पर्वत था उसकी। तो ये एक नॉट टाइप की हो गई। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची है, ऊंची छत बोलते हैं इसे, एक दुनिया की छत भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा जब आप कभी ट्रेन वेन में जाते होंगे तो किताबें मिलती होंगी बचपन में 10-10 रुपए की जीके की। तो उसमें पहले ही क्वेश्चन होता है कि दुनिया की छत कौन सी है, तो पामीर नॉट है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा, आई होप। देखिए, काराकोरम से मैं शुरू करता हूँ। बेसिकली काराकोरम नहीं, सॉरी, मैं शुरू करता हूँ ट्रांस हिमालय से। तो ट्रांस हिमालय को आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ट्रांस हिमालय और कुछ नहीं, ट्रांस हिमालय हमारा हिमालय के जो परे है, सबसे उत्तरी भाग है, उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय में हमारी कौन कौन सी रेंज आती है, काराकोरम आती है, काराकोरम आती है, लद्दाख आती है। और उसके बाद ये काराकोरम लद्दाख हो गया, और हमारा काराकोरम लद्दाख हो गया, और हमारा एक उसके बाद अगर बात करें तो जास्कर
और और क्या आता है, तीसरा वाला हमारा आता है कैलाश। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, ये 4 पार्ट आते हैं। तो काराकोरम की बात करते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट मतलब ये क्या है, सबसे बड़ी ट्रांस हिमालय की रेंज है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, पामीर नॉट से हुआ है। पामीर नॉट से शुरू होती है और ये इसको रूप ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। और ये हिंदू कुश की पहाड़ी, सुलेमान माउंटेन, काराकोरम और कुल्लू माउंटेन, ये इन इन इनको कवर करती है। और इसकी हाईएस्ट पीक का क्या नाम है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 बोलते हैं। ये क्या है, हमारे इंडिया के पीओके में है। पीओके इंडिया में ही है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसकी जो फर्स्ट हाईएस्ट जो पीक है गार्डविन ऑस्टिन है, जिसे K2 बोलते हैं। गार्डविन ऑस्टिन कौन कौन थे, गार्डविन ऑस्टिन एक ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इस सबसे ऊंची पर्वत चोटी नाम रखा गया है। ठीक है, और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हमारी काराकोरम रेंज में पीओके में स्थित है। ठीक है, और पहली चोटी पर बताते हैं, तो पहली चोटी हमारी माउंट एवरेस्ट में है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और एक बात और है, ये भारत में पाई जाती, भारत में है, लेकिन ये अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी हमारी कंचनजंगा है। क्योंकि ये कश्मीर ने ऑक्युपाई कर लिया है, तो इसलिए ये कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, अगर कभी ये पूछे कि अगर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में अगर आपका कंचनजंगा नहीं है, तो इसको टिक कर दीजिए। और पूछा जाएगा कि भारत में, मतलब भारत के अंदर है अगर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं काराकोरम रेंज का आपका हो गया। काराकोरम में देखिए ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर कौन कौन से, सियाचिन के लिए ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर हमारा इंडिया में पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है। ठीक है, और यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, और ये किसकी सहायक नदी है, ये श्योक नदी की सहायक नदी है। ठीक है, श्योक नदी की सहायक नदी है, जो कि किस में मिलती है, सिंधु नदी में मिलती है। यानी हमारी सियाचिन से नुब्रा नदी निकली, नुब्रा नदी जाके श्योक नदी में मिल गई, और श्योक नदी जाके किसमें मिल जाएगी, हमारी सिंधु रिवर में मिल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद एक दूसरा ग्लेशियर पड़ता है, बाल्टोरो ग्लेशियर इसको बोलते हैं। बाल्टोरो ग्लेशियर हमारा कहाँ पड़ता है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान में पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। और ये शिगार नदी जो है, शिगार रिवर से निकलता है। ठीक है, शिगार नदी इससे निकलती है। और जो किसकी सहायक नदी, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। और बात करते हैं बियाफो ग्लेशियर, तो ये 70 किलोमीटर है, जो कि सियाचिन के बाद इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं काराकोरम के बाद। देखिए ये बाना टॉप जो है, जो सबसे ऊंची चोटी है किसकी, सियाचिन ग्लेशियर की। ठीक है, और देखिए ये देखिए, हाँ एक बात और याद आ गई। तो हमारा क्या हुआ था, 1984 में हमारा ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, जब सियाचिन ग्लेशियर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। तो 1984 में मेघदूत ऑपरेशन हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद लद्दाख रेंज की बात करते हैं। लद्दाख तो जानते ही हैं कि आप जिला है, आप जिला बन गया है। पहले क्या था, लद्दाख कोई जिला नहीं, लद्दाख एक जिला भी है और एक पर्वत श्रेणी भी है, जो दोनों अलग अलग है। तो ये क्या है, लद्दाख जो देखिए, काराकोरम देखिए ऐसे याद रखिएगा, KLPD। ठीक है, बीच में जेड कर दीजिए। अगर पूछता है मतलब नॉर्थ से साउथ, तो K फॉर हो गया काराकोरम, L फॉर हो गया लद्दाख, जेड फॉर हो गया जास्कर, P फॉर हो गया पीर पंजाल। देखिए जास्कर तक ये हमारी आ जाती है ट्रांस हिमालय में। उसके बाद हमारी शुरू होती है, जो हिमालय के जो मेन पार्ट है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो बात करते हैं, देखिए लद्दाख रेंज, लद्दाख देखिए, लद्दाख के देखिए कि मैं लिख देता हूँ फिर से, KLPD। ठीक है, देखिए काराकोरम रेंज में हमारी, देखिए काराकोरम रेंज में क्या होता है, काराकोरम और लद्दाख ये श्योक रिवर से अलग होती है। और लद्दाख की बात करते हैं, और जास्कर की बात करते हैं। ठीक है, लद्दाख और जास्कर की बात करते हैं, तो ये हमारी सिंधु नदी से अलग होता है। ठीक है, तो बाद में श्योक नदी क्या होती है, यहीं पे जाके इसमें मिल जाती है। ये देखिए, ये हो गई हमारी सिंधु नदी, लद्दाख और जास्कर के बीच में। और काराकोरम और लद्दाख को श्योक नदी अलग करती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं इन्हीं की, अगर काराकोरम रेंज की जो एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कि तिब्बत में पाई जाती है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कैलाश रेंज बोलते हैं। ठीक है, और
खरदुंगला पास हमारा कहाँ पड़ता है? ये जो इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है खरदुंगला पास, ये हमारा इसी काराकोरम लद्दाख रेंज में पड़ता है। और चांगला पास भी पड़ता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है खरदुंगला पास और चांगला पास हमारा यहीं पे पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? हमारा लद्दाख में पड़ता है। और पेंगनॉन सो लेक हमारी कहाँ पड़ती है? यहाँ पेंगनॉन सो लेक भी आती है, जो कि जो कि हमारी जो कि हमारी लद्दाख में पड़ती है। ये पेंगोंग सो लेक जो है ये खारे पानी की झील है, ठीक है। और ये इसी चाइना के कारण इसी पे इसे विवाद हुआ था। अब देखिए लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये स्टॉक कागरी है। स्टॉक कागरी लद्दाख की हमारी सबसे ऊंची चोटी है। तो स्टॉक कागरी हमारी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर कोई पूछे कि हिमालय के साउथ में कौन सा नेशनल पार्क है, तो हेमिस नेशनल पार्क है एकमात्र, जो कि हिमालय के साउथ में पड़ता है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये लद्दाख में ही पड़ता है। स्टॉक कांगरी ये लद्दाख में ही हेमिस नेशनल पार्क हमारा पड़ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखिए कैलाश रेंज की बात करते हैं। कैलाश क्या है? हाईएस्ट इसका पॉइंट कौन सा है? माउंट कैलाश है। कैलाश जो है जो हमारा पर्वत है, ये हमारा कहाँ पे? लेक मानसरोवर के पास में। लेक मानसरोवर से कितनी नदियाँ निकलती हैं अगर पूछे तो? लेक मानसरोवर से हमारी 4 नदी निकलती हैं। सिंधु निकलती है, जो कि इंडिया होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। सतलुज नदी निकलती है। जो सतलुज नदी अगर पूछे कि किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो शिपकिला दर्रा प्रवेश करती है। किससे? शिपकिला। तो देखिए यहाँ में हिमालय अगर आपको शिपकिला दर्रा हमारा कहाँ है? शिपकिला दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मैंने ऐसे याद किया है इसको। हिमाचल में रोहित से बड़ी छिपकली, ठीक है। ये छिपकली से हो गया हमारा शिपकिला दर्रा। हिमाचल से हिमाचल याद ही होगा रोहित से हमारा रोहतांग हो गया। बड़ी से हो गया बाड़ा दर्रा, ठीक है। तो आपको ये दर्रे ऐसे याद हो जाएंगे। इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली, आल्सो नोन एज घग्गर। ये क्या है? घग्गर नदी को भी हम घग्गर नदी जो है इसको करनाली नदी भी बोलते हैं। ये चारों नदी यहाँ से निकलती है। और ये इंपॉर्टेंट है, शिपकिला दर्रा से हमारी क्या होता है? सतलुज नदी इंडिया में आती है। और ब्रह्मपुत्रा नदी हमारी पूरी नामचा बरवा पर्वत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ये आपको आगे बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज क्या है? जास्कर रेंज क्या है? ये मतलब लद्दाख के साउथ रेंज में, मतलब साउथ साइड में है, ठीक है। और ये जास्कर रिवर से कट होती है, ठीक है। और बात करते हैं जास्कर की, बात करते हैं तो ये कहाँ ये उत्तराखंड में भी फैला हुआ है। इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं? माउंट कामेट आते हैं, नंदा देवी आते हैं, केदारनाथ आता है। नंदा देवी बायोस्फीयर है, जो कि उत्तराखंड में है। लिपू लेखा पास जो है ये मानसरोवर यात्रा के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेखा पात्र क्या होता है? लिपू लेखा पास से क्या होता है? हम लोग मानसरोवर की यात्रा के लिए इंडिया से होके जाते हैं, ठीक है। इसके बाद स्प्लिट वैली, स्पीति वैली, लाहौल वैली, किन्नौर वैली आल्सो पार्ट ऑफ दिस रेंज। इनका ये भी जो वैली है ये भी इनका पार्ट है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब यहाँ शुरू होता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट कि ग्रेट हिमालय क्या होता है। ग्रेट हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, आउटर हिमालय हो गया और नॉर्थ ईस्ट हिल्स हो गया हमारा। ये शिवालिक हो गया। उसके बाद क्या होता है? हमारा इंडिया के मैदान चालू हो जाते हैं शिवालिक के बाद। और पूर्वांचल में भी हिमालय हैं, ठीक है। और देखिए ग्रेट हिमालय की बात करते हैं तो ग्रेट हिमालय क्या है? इसको ग्रेट हिमालय हिमाद्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि बहुत ऊपर पड़ता है और यहाँ हमेशा बर्फ़ पाई जाएगी, ठीक है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे। और ये इसका मतलब एवरेज हाइट इसकी कितनी है? 6100 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी? 2400 किलोमीटर है। अगर बात करते हैं इसकी लेंथ कहाँ से शुरू होती है, अगर बात करते हैं इंडिया के मैप की, ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ से ग्रेट हिमालय नामचा बरवा से होके हमारी नामचा बरवा नंगा पर्वत से होके नामचा बरवा तक फैली हुई है, ठीक है, तिब्बत में। और माउंट एवरेस्ट इसका हाईएस्ट पीक है। आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। और कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। और माउंट मकालू भी यहीं पे ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट हिमालय के बाद देखते हैं ग्रेट हिमालय को क्या करते हैं? ये कंटिजिवस रेंज है। कंटिजिवस मतलब क्या होता है? लगातार। तो लगातार ये फैली हुई है। बीच में कहीं नदी आई है तो हल्का फुल्का कट है, वैसे ये लगातार ही फैली हुई है। और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे है। और ठीक है, इसके बाद देखते हैं
मिडिल हिमालय को देखते हैं। मिडिल हिमालय की ऊंचाई क्या होती है? 3700 से 4500 मीटर होती है सी लेवल के अबव। अगर बात करते हैं, देखिए बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे अगर इम्पोर्टेंट, अगर इनकी रेंज है, इनमें पीर पंजाल आता है, धौलाधर आता है, मसूरी रेंज आता है, महाभारत जो कि नेपाल में है, और दार्जिलिंग हिल्स भी आता है। तो यहाँ तक आता है। इनकी हाइट क्या होती है? लेस होती है, और ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो बाकी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय देखिए, मिडिल हिमालय क्या होते हैं? मिडिल हिमालय हमारे उसके बीच में आते हैं, ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में आते हैं, ठीक है। और इन देखिए दून्स क्या होते हैं? दून्स में आपको एक चीज़ बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये पहाड़ है, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे मिट्टी जमती गई, जमती गई, जमती गई, और यहाँ पे सपाट एरिया हो गया। तो सपाट एरिया हो गया तो यहाँ पे लोग रह सकते हैं। अब हिमालय की चोटी पे कोई नहीं रह सकता, क्योंकि घर बनाना मुश्किल होगा, तो इन्हीं को दून कहते हैं। जैसे आप शहर के आगे, नाम के आगे सुनते होंगे देहरादून, तो ये देहरादून, ये दून घाटी का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। पीर पंजाल क्या है? इसकी लॉन्गेस्ट रेंज है, ये मिडिल हिमालय की। इट इज़ कट अक्रॉस बाय द झेलम एंड चेनाब रिवर। तो ये क्या होता है? ये झेलम और चिनाब रिवर के बीच में कट के आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए फेमस पास क्या 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 है इसमें? पीर पंजाल है, बनिहाल पास है। बनिहाल पास देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है? बनिहाल, बनिहाल क्या करता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल पास क्या है? बनाता है जम्मू और श्रीनगर में व्यवहार, ये याद रखिएगा। धौला रेंज क्या है? आर द एक्सटेंशन ऑफ पीर पंजाल इनटू हिमाचल प्रदेश। धौलाधर रेंज क्या है? हिमाचल प्रदेश से को पीर पंजाल से जोड़ता है, ठीक है। और ये किस नदी द्वारा काटे जाते हैं? रावी नदी द्वारा कटता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं मिडिल हिमालयज़ और लेसर हिमालयज़ में। उसकी देखिए हाइट तो मैंने डिसकंटिन्यूटी बताई दी है। इसमें पीर पंजाल है, धौलाधर है, मसूरी है, महाभारत है, दार्जिलिंग हिल्स है। उसके बाद बात करते हैं शिवालिक रेंज की, बात करते हैं। इनकी हाइट कितनी? इनकी हाइट बहुत कम है, 900 से 1100 मीटर की है, ठीक है। ये आउटर रेंज में पड़ते हैं। इनमें द शिवालिक, ये शिवालिक हिमालय क्या है? जम्मू डिवीज़न से, जम्मू और कश्मीर से असम तक फैली हुई है, ठीक है। इनकी लंबाई मतलब ऊंचाई बहुत कम है, और ये उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम इनकी ऊंचाई है। बाकी देखिए आउटर हिमालय में क्या क्या है? आउटर हिमालय में जम्मू रीजन आता है, जम्मू हिल्स आता है। अरुणाचल प्रदेश में दाफरा, मिरी और मिशमी हिल्स पाई जाती है। उत्तराखंड में धांग और दुंदवा रेंज पाई जाती है, और नेपाल में चूड़िया घाट हिल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो हिल्स है हमारी, दाफला, मिसमी, अबोर, मिरी, पटकई अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद मिकरी हिल्स जो है असम में पाई जाती है। गारो, खासी, जयंतिया बहुत ही मेघालय में पाई जाती है, आपको याद होगा। नागा हिल्स हमारी नागालैंड में पाई जाती है, और मिज़ो और लूशी हिल्स हमारी मिज़ोरम में पाई जाती है, ठीक है। और इनकी हाईएस्ट पीक क्या है? हाईएस्ट पीक मिज़ो हिल्स की क्या है? ब्लू माउंटेन है। मतलब टोटल जो शिवालिक हिमालय की ब्लू माउंटेन इनकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब हमारा हिमालय ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं अरावली हिल्स पे आता हूँ। देखिए अरावली हिल्स क्या है हमारी? अरावली हिल्स हमारी, देखिए ये हमारी, देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं